महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में एनसी को वोट देने की कही बात। कहा तीसरी सीट पर वोट देंगे, विधायक शमी ओबेरॉय को देंगे प्राथमिकता। कांग्रेस से खटपट के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस हमारे साथ राज्यसभा चुनाव में करेगी समर्थन। गर्रा ने कहा था अभी दिल्ली से फैसले का इंतजार। राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार। कहा इन्हें सता रहा है क्रॉस वोटिंग का डर। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सभी विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू, 31 अक्टूबर तक चलेगी कार्रवाई। आज दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा महराज की रिहाई का मुद्दा। विधानसभा सेशन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जोर शोर से गूंजा महराज मलिक का मुद्दा। विधानसभा के अंदर महराज मलिक के मुद्दे पर हुई जोरदार बहस। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने फ्री महराज मलिक के दिखाए पोस्टर। तनवीर सादिक ने कहा चुने हुए नुमाइंदे को जल्द रिहा किया जाए, हम उनकी रिहाई के लिए खड़े हैं। महराज की रिहाई की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। तनवीर सादिक ने कहा महराज मलिक की नजरबंदी अवैध रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा सत्र से पहले मांग उठाई जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई रही श्रद्धांजलि सभा को समर्पित। अब सोमवार से नियमित कार्यवाही शुरू होगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा अधिकांश सदस्य महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चिंतित। बोले उन पर बिना वजह लगाया गया पीएसए। लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेता सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शोक सत्र का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील शर्मा बोले एनसी नेताओं ने राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से कुरान पर शपथ दिलाई। शोक सत्र को राजनीति का मंच बना दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले संसद का हाल खस्ता है। सवाल जवाब के लिए महराज पर पीएसए गलत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कांग्रेस को सुरक्षित राज्यसभा सीट देने से इनकार के बाद दोनों दलों में बढ़ी तनातनी। कांग्रेस ने एनसी की बैठक से बनाई दूरी। राजनीतिक विशेषज्ञ सुहेल काजमी बोले एनसी भाजपा से बेहतर संबंध रखने की कोशिश में, कांग्रेस के लिए मुश्किल हालात। वहीदुर्रहमान पर्रा ने ट्वीट कर बताया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को बहाल करने और उसकी देखरेख मुत्तहिदा मजलिस से उलमा को सौंपने का प्रस्ताव विधानसभा में खारिज। वहीदुर्रहमान पर्रा बोले वक्फ आस्था से जुड़ा मुद्दा, अध्यक्ष एआर राठौर से अनुरोध करेंगे कि इसे विधायी कार्य में शामिल किया जाए। नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर छिड़ी सियासी जंग। सुनील शर्मा ने कहा सीएम अपना काम नहीं करते, आधे घंटे तक कॉफी बनाते रहते हैं, हमें हमारा काम न बताएं। पीडीपी विधायक वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा पार्टी अपने प्रस्तावित विधेयकों पर आवाज उठाएगी, विशेषकर भूमि अधिकारों से संबंधित बिल को विधानसभा में पारित कराने की कोशिश करेगी। पर्रा ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए। पीडीपी केवल भूमि अधिकार बिल मान्यता मिलने पर ही राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन करेगी। बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा संचालन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बड़ी आलोचना की। कहा गठबंधन बेनकाब हो गया और कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पठानिया ने श्रद्धांजलि सत्र के राजनीतिकरण पर एनसी को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के फैसले की आलोचना की। तनवीर सादिक ने राज्यसभा चुनाव में एनसी की चारों सीटें जीतने की संभावना जताई और कहा कुरान का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप गलत हैं। कांग्रेस ने बदला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, मनीष शर्मा बनाए गए नए अध्यक्ष।